क्वेश्चन नंबर 49। फिगर क्या दे देखा, देख लेते हैं। ये कितना है, R1। ये कैपेसिटर लगाया C, ठीक है। ऊपर जो है EMF E वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, कैपिटल E, और एक और दे रखा है R2, ठीक है। ये कितना दे रखा है, R2। ओके, A तथा B, इसको भी लिख लेते हैं, A एंड B, ठीक है। चलें, ठीक है। शब्द क्या बोला, निम्न परिपथ में प्रवाहित संधारित्र C के प्लेटों पर आवेश की गणना की। शब्द क्या बोला, यहां पर आवेश की गणना करना है, C पर, संधारित्र C के प्लेटों पर आवेश की गणना करना, राइट। अब संधारित्र के C पर अगर, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इस बात का है कि संधारित्र में तो धारा तो बहती नहीं है, संधारित्र में क्या बहती है, आवेश, है ना। और यहां पे रेजिस्टेंस है। अभी रेजिस्टेंस में क्या है, धारा प्रवाहित है। तब यहां पे कितने की धारा है, अगर मान लिया सपोज करिए कि ईएमएफ लगा हुआ है, यहां पे आई एम्पियर की धारा है, यहां पे आई एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित है, ठीक है। ये कहां से जाएगी, यहां पे तो धारा नहीं होगी, तो ये धारा कहां से जाएगी, यहां से होते हुए इस रेजिस्टेंस को टच करेगी, यही होगा। अब एक काम कर लेते हैं, अगर ये धारा प्रवाहित हो रही है आई एम्पियर की, तो ये चीज चेक कर लेते हैं आई एम्पियर की धारा कितनी है। ईएमएफ दे रखा, तो आई बराबर ई ऑब्लिक कितना आएगा, ये आएगा, किस किस को टच कर रहे हैं, R2 को टच कर रहे हैं, R को, कितना आएगा, R2 प्लस स्मॉल r के, ठीक है, राइट। ये देखो धारा किसको टच कर रही है, R2 को टच कर रही है ना, R1 को तो टच ही नहीं कर रही है। R1 को टच कैसे कर सकती है, बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, अब कैपेसिटर में धारा होती ही नहीं, कैपेसिटर में क्या होता है, आवेश प्रवाह होता है। तो यहां पे अगर देख लेते हैं तो आई एम्पियर की धारा किसको टच कर रही है, R2 को टच कर रही है, स्मॉल r को, इंटरनल को कर रही है। तो यहां पे हमारे क्या आएगा, एम्पियर, ये क्या आएगा, एम्पियर, राइट, इक्वेशन, राइट। अब देख लेते हैं इसका विभव कितना है, तो V बराबर क्या आएगा, V बराबर होता है मेरे पास, V बराबर I इंटू R2 के। विभव क्या है, बाहरी विभव, इंटरनल की तो बात नहीं कर रहा था, है ना, बाहरी। अब विभव बराबर I R2 की अगर बात करें तो धारा कितनी देर के, I एम्पियर की, तो V बराबर कितना आएगा, I की वैल्यू समीकरण 1 से ले लेते, क्या आएगा, E ऑब्लिक कितना आएगा, R2 प्लस स्मॉल r, हो गया, मल्टीप्लाई R2, हो गया भैया। ये हमारे क्या आएगा, वोल्ट, विभव। चूंकि क्या होता है, यहां पे इसने आवेश की बात कर रखा, अब आवेश चेक कर लेते हैं, ये हमारे क्या आएगा, इक्वेशन 2। चलिए इसको भी यहीं पर रोक देते हैं। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है हमारे पास, Q बराबर C इंटू V के होता है। ये समांतर क्रम में जुड़े, तो समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होता है। जितना विभव यहाँ पे R2 पे चेक किया आपने, R2 पे चेक किया होता है, R1 पे भी विभव समान होगा, क्यों, क्योंकि दोनों समान
एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए, तो यहां पे भी विभव क्या होगा, समान होगा ना। तो इस कंडीशन में अगर बात करते हैं Q बराबर C इंटू बी, और इसने समांतर क्रम में R1 के जस्ट बगल में क्या संधारित्र लगा हुआ है, तो संधारित्र में क्या आवेश, आवेश चेक करना है ना, पूछ रहा है, तो आवेश की बात करते हो तो हमें विभव की बात कर रखा है, तो विभव बराबर हमारे पास कितना है, Q बराबर C इंटू बी का। आवेश की पूछेगा तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, Q बराबर, चलिए ठीक है, Q बराबर, अब C की V की वैल्यू, C तो हम ले लिए, C मल्टीप्लाई V की वैल्यू किससे ले ले, समीकरण 2 से ले लेते, तो V बराबर क्या आएगा, E मल्टीप्लाई कितना आएगा R2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा R2 प्लस स्मॉल r, राइट है, कुछ कटना पिटना नहीं है यहाँ पे, ठीक, वोल्ट सीधे से लिख दीजिए।